बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, क्या हाल है? क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज आपके लिए बहुत मज़े की खसखस का हलवा लेके आई हूँ, जो खांसी, बलगम और बहुत सारी ढेर सारी बीमारियों से भी निजात दिलाता है। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था और 1 कप मैंने ले लिया था खसखस, और उसको मैंने अच्छी तरह खसखस को धोकर उसकी मट्टी शट्टी निकाल ली थी। उसके अंदर काफ़ी कचरा वगैरह सा होता है, मट्टी सी होती है, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो फिर धोकर साफ़ कर लें। धोकर साफ़ करने के बाद मैंने दूध के अंदर रात भर डिप करके रख दिया था। अब मैंने ये सुबह इसको दूध के अंदर से छान कर, तो ये मैंने इसके खसखस जो थी वो मैंने अलग कर ली थी, और उसको मैंने अच्छी तरह खसखस को ग्राइंडर वाला जो जिसमें मिल्क शेक बनाते हैं, तो उसी के अंदर डाल के मैंने अच्छी तरह इसको बारीक पीस लिया था। आप चाहें तो सील के ऊपर भी पीस सकते हैं, तो मैंने ग्राइंडर वाले जग के अंदर पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसके अंदर डाल के और बाकी दूध भी डाल के मैंने अब चूल्हे के ऊपर रख दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खसखस का हलवा रेडी हो रहा है। हमने बहुत स्लो आंच पे रखा था और मेरे पास था फुल फैट दूध। अगर आपके पास फुल फैट दूध नहीं है तो फिर आप इसके अंदर कर सकते हैं खोए का इस्तेमाल। तो मैं इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छे वाला दूध था। और ये इसके अंदर मैंने 3 अदद मैंने सफ़ेद इलायची डाली थी, और ये मेरे पास आधा कप घी है, जो कि देसी वाला नहीं है, ये डाल्डा का है। आप देसी वाला डालिएगा। मेरे पास देसी घी नहीं था, तो इसलिए मैंने यही डाला। अब देसी घी भी घर में कैसे बनाते हैं, मैं वो भी बहुत जल्द रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। ये मैंने अपनी मर्ज़ी के स्वाद के मुताबिक ये मैंने चीनी लिया है। वैसे इसके अंदर 1 कप जाएगी। हाँ, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 10 से 15 पिस्ते लिए थे और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया लंबाई में। और ये मेरे पास बादाम थे 15 अदद, और जिसको मैंने भगो के रख दिया था। इसके छिलके उतार के इसको मैंने 2-2 पीसीज में कर लिया। ये मेरे पास 5 अदद अंडे हैं, जिसको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया। और अब इसकी हम सफ़ेदी लैदा कर देंगे, और जो जर्दी है उसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ये हमने अंडों से सफ़ेदियाँ अलग कर दी हैं, और ये जर्दियाँ अलग करके मैंने इसको मैश कर लिया इसी तरह। तो अब हम चलते हैं अपने हलवे की तरफ, जो कि हमारा काफ़ी हद तक ये कुक हो चुका है। हम ये थोड़ा सा जो लिक्विड इसमें है, इसी को भी हम ज़रा खुश्क करेंगे 3 से 4 मिनट के अंदर। तो फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे। खुश्क हो चुका है, हम इसके अंदर घी डाल के अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करते हैं। बहुत अच्छी हमारी खुशबू आ रही है हलवे की। हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी। देखिए, हमारा घी अलग अलग ऊपर नज़र आने लग गया। हलवे के कितना अच्छा हमारा हलवा खसखस का हलवा भून चुका। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। इस स्टेज पे हमारा खसखस का हलवा भून के रेडी हो गया। इसी के अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने जर्दियाँ अंडों की अलग कर ली थी, और इसी के साथ हम डालेंगे अपना ड्राई फ्रूट। इसी के अंदर अब हम अपनी अंडों की सफ़ेदियाँ जो अलग कर ली थी, उसको मैंने बारीक इस तरीके से चॉप किया था। तो अब हम इसी के अंदर मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा हलवा जो है वो शाही हलवा बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये खसखस का हलवा रेडी हो गया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। चलिए हम डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं।
फ्रेंड्स देखिए हमारा खसखस का हलवा बनके रेडी हो गया है। इसको खसखस कहते हैं या खसखस कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये है बड़ा मज़े का। पहली बार बनाया है, आपके लिए लेके आई हूँ और इतनी मेहनत से पहले मैंने सीखा है, फिर मैंने आपके लिए ये हलवा लेके आई हूँ। आप भी बनाएं, दूसरों से शेयर करें, मुझे रखिए दुआ में याद, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।